किस तरीके से देख रहे हो उत्तर प्रदेश सरकार को? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं सरकार, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कोई ऐसा काम नहीं रहा कि सरकार कह सके कि हमने विकास किया। पूर्वांचल स्तर की जरूर वो चर्चा करते हैं, आप कह सकते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया 5 सालों में जिसको कह सके। गठबंधन को लेकर जैसे अभी छोटी पार्टियां सब कर रही हैं ना, तो आप लोग क्या है गठबंधन को लेकर क्या है? गठबंधन को लेकर के हम तो अपने ही एक बात कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी बोला। अगर आपको हमारा वोट लेना है, खास करके जिनको मुख्यमंत्री बनना है, हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर आपको वोट लेना है तो हिस्सा देने की कोशिश करो। अगर सिपाही बनाओ तो और लोगों को भी बनाओ, अपने भर मत बनाओ। किससे उम्मीद है, कौन आपकी हिस्सेदारी देगा? बनाओ, सबको बनाओ। किस पार्टी से उम्मीद है जो आपकी हिस्सेदारी? हमारी देखिए किसी से बात हुई आपकी? बात चल बात नहीं है। देखिए, राजनीति में चुनाव का माहौल है, बातचीत तो होती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बातचीत तो कहीं चलती रहती है, लेकिन अभी कोई एथेंटिक बातचीत नहीं है। जो हमें कहेगा कि भाई हम आपको हिस्सा देंगे, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को, उसके साथ हम जाएंगे। आगामी विधान संपर्क में कितनी सीटों पे? देखिए, हम तो अकेले लड़ना चाहते हैं, अपने बल पर हमारी पूरी तैयारी 300 सीटों पर है। हमारा बूथ लेवल तक सीमित है। छोटी पार्टियों में उत्तर प्रदेश में जितना जन अधिकार पार्टी का संगठन का काम है और मजबूत है, उतना किसी और पार्टी का काम नहीं है। अगर आप कहें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के अलावा लोकदल का भी नहीं है यहाँ इतना संगठन जितना जन अधिकार पार्टी। तो हमारी पूरी 300 सीटों की तैयारी है। बीजेपी से भी बात चल रही है? बीजेपी से या सपा से? देखिए, मैंने कहा ना, जो हिस्सा देने की बात करें उससे करें। सर, अगर बीजेपी देती है हिस्सा तो आप बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए, बात बीजेपी या सपा की नहीं है या बीएसपी की नहीं है। जो हिस्सा देने की बात करें हम उससे कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमारी जैसे एक विचार है, एक समान शिक्षा पद्धति, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, प्राथमिक विद्यालय में पढ़े या पब्लिक स्कूल में पढ़े। कोई बड़ा आदमी है तो एसी में उसका बच्चा पढ़ ले, गरीब का बच्चा टाट पट्टी में बिना पंखे के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम में शिक्षा एक समान हो, ताकि जब वो आगे चल के कंपटीशन में बैठे तो उसे ये कहने की स्थिति ना आए कि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने ये बोर्ड नहीं पढ़ा। तो हम एक समान शिक्षा पद्धति के हक में हैं। किसान को खाद बीज सस्ता मिले, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, उसकी उपज की कीमत उसे सही मिले। हम इस पक्ष के लोग, जो इस पक्ष को मानने वाले लोग हैं, इससे हम बात कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? देखिए, हम 300 सीटों में हमारा वोट लेवल तक सीमित है, और अगर हम किसी से नहीं करेंगे तो 300 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और उसमें से हम लगभग 30-40 सीटों के करीब अकेले अपने बलबूते पर। बसपा में आप थे, वहाँ क्या हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी? नहीं, बसपा से हमारी कोई बातचीत नहीं है। नहीं, पहले आप थे उसमें? हाँ, मैं 10-12 साल पहले की बात है, लेकिन मेरी कभी कोई बातचीत नहीं। हिस्सेदारी क्या उस वक्त बात होती है हिस्सेदारी की? दूसरे आप कोई बातचीत ही नहीं है, अभी तो मैं क्या कहूँगा। ठीक है। बातचीत होगी तो बताऊँगा। ठीक है, सपा ठीक में है। राजभर जी गए तो आप अलग हो गए? देश का जो पिछड़ा है उसका वोट तो वो चाहती है मुसलमान का, जैसे बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट चाहती है और बाकी लोगों को देती कुछ नहीं। वैसे समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर वोट चाहती है, बीजेपी से डरवाती है मुसलमानों को, अन्य पिछड़े वर्गों को कि संविधान खत्म हो जाएगा। वोट तो ले लेना चाहती है। हम कहते हैं भाई सिपाही सबको बनाओ, दरोगा सबको बनाओ, लेखपाल पटवारी सबको बनाओ, सबको हिस्सा दो, तो तुम्हारे साथ बात बने। इतनी पार्टियों में कौन सी पार्टी की नीति से और कार्यशैली से आप प्रभावित हो? देखिए, अगर हम किसी से प्रभावित होते तो हम उसी पार्टी में चले जाते, पार्टी बनाते क्यों? ठीक, हम हमारे विचारों के करीब मानवर कांशीराम साहब थे, जो फुले को, साहू को, अम्बेडकर को लेके काम करते हैं। अब वो है नहीं, उनके साथ में विचारधारा भी नहीं है वहाँ। तो आप ये मत कहिए कि हम किससे प्रभावित हैं, लेकिन ठीक है, अगर जहाँ पर बड़ी गलती होती है, जो ज़्यादा खराब लोग हैं उनको अगर ठीक करना है तो कम खराब लोगों से बात बन जाती है। सर, जैसे आप अभी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, मन से भी आपने संबोधन में भी बात कही। सर, ऑलरेडी हमारे संविधान में सर हिस्सेदारी ऑलरेडी बटी हुई है, तो उसके बाद भी सर आप फोर्सफुली वो चीज़ कह रहे हैं कि नहीं? आप देखिए, अगर आप बहुत बढ़िया आपने बात कही, आज 23 नवंबर है, 24 नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना। बहुत सारे लोग उस पर चर्चा करेंगे 26 नवंबर के दिन। हमारे संविधान में व्यवस्था तो है,
लेकिन वो व्यवस्था लागू हो जाए, वो संविधान को लागू करने वाले के ऊपर डिपेंड है। संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है, विधानसभा की है। संविधान कितना अच्छा हो, अगर लागू करने वालों की मानसिकता अच्छी नहीं है तो संविधान का जितना अच्छा हो कोई फर्क नहीं है। ठीक है। जिन लोगों को हमने जिता के भेजा, उनकी इच्छा नहीं है कि जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं गरीब को और कमजोर को, उसको वो दें। ठीक सर। सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है और तमाम पद्धति सबको एक समान शिक्षा का अधिकार मिले, फ्री शिक्षा मिले, किसान को खाद बीज सस्ती हो, बिजली फ्री हो, अनिवार्य शिक्षा हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने हिस्सा मिले हर क्षेत्र में। इन नारों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। बीजेपी लगता नहीं है आएगी इस तरीके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम तरीके के वायदे भी। आप देखिए, इस लॉकडाउन के बाद अगर आप लाइन ऑर्डर की बात करें, खास करके बेटियों के बारे में बात करें, तो मैं प्रतापगढ़ के एक पाल समाज की बेटी है, उसके साथ रेप, बस्ती में आप एक मेरी बिरादरी की मौर्य समाज की बेटी के साथ रेप हुआ, ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ कराया। सीतापुर में एक बेटी के साथ रेप हुआ, रेप करके उसको रेप करने वाला 2 दिन बाद थाने के सामने छोड़ गया 3 महीना पहले कि तुम्हारे में दम हो तो FIR कराओ। मेरे मिलने वालों की बेटी। और अभी 2 महीने पहले एक 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, एक मौर्य परिवार के, मार के उसको फेंक दिया। शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं, सही लोग पकड़े भी नहीं। फतेहपुर में 2 बेटियों के साथ रेप हुआ, मार के फेंक दिया। हाथरस में पहले एक शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ रेप हुआ, लाश को जला दी गई। उसके अभी 2.5 महीना पहले एक 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, मार के नहर पे फेंक दिया। ऐसा नहीं है कि पहले घटनाएं नहीं होती थी, पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन एक तरह की घटनाएं नहीं होती कि रेप किया मार के फेंक दिया। ये करने में डरता था, जो करने वाले में दहशत रहती थी। अब तो सारी घटनाएं एक तरह की, रेप करो मार के फेंक। और पुलिस उसके साथ नहीं खड़ी होती है जो पीड़ित पक्ष है, पुलिस उसके साथ बचाने में खड़ी हो जाती है जिसने ये किया है। तो लाइन ऑर्डर और कानून व्यवस्था खास करके बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में तो अच्छी है नहीं। लेकिन जो योगी जी ने ट्वीट कर में लिखा है, जिसको कांग्रेस वाले कह रहे हैं, जरा उसको पढ़िए आप। उनकी मानसिकता है कि संरक्षण देने की ज़रूरत है महिलाओं को। गृह मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि 16 साल की लड़की भी अब गहने लाद के घूम सकती है सड़क पर रात में। देखिए, गृह मंत्री जी हैं देश के, हमारे भी गृह मंत्री हैं, अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब आप वास्तविकता तो आप जान रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।